तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 6.1 के जितने भी सवाल हैं बहुत ही आसानी तरीके से करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 करते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 1? आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रदर्शित करती हैं। यानी कि जो रेखा है ना ए बी और सी डी कहाँ बिंदु ओ पर प्रदर्शित करती हैं। यदि कोण एओसी प्लस कोण बी बराबर कितना दिया? 70 डिग्री दिया। तो कोण एओसी कोण बी ओ इन दोनों का योग कितना दिया? 70 डिग्री दिया। और कोण बीओडी बराबर 40 डिग्री, यानी बीओडी कितना दिया? ये 40 डिग्री दिया। तो कोण बीओई और प्रतिवर्ती कोण सीओई ज्ञात कीजिए। यानी जब इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं तो इनमें जो मान दिया रहता है उसको लिख लेते हैं और जो ज्ञात करना है उसको लिख लेंगे। तो करते हैं। यानी दिया है कोण एओसी प्लस कोण बीओई बराबर के 70 डिग्री। और क्या दिया? कोण बीओडी बराबर के 40 डिग्री। अब क्या करना है अपन को? ज्ञात करना कोण बीओई और प्रतिवर्ती कोण सीओई, ये दोनों कोण ज्ञात करना अपन को। तो अब कोण बीओई ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो समझते हैं थोड़ी आकृति से। क्योंकि इस आकृति में ए बी सी डी जो रेखा है बिंदुओं पर क्या कर रही हैं? प्रदर्शित कर रही हैं। तो इन दोनों आमने सामने के कोण है ना, तो ये बराबर होते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं? शीर्ष अभी में कोण होते हैं। क्या होते हैं? शीर्ष अभी में कोण होते हैं। और शीर्ष अभी में कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो प्रश्न में दिया, क्या दिया प्रश्न में? कोण बीओडी बराबर 40 डिग्री, यानी बीओडी 40 डिग्री है ना, तो एओसी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। और जो दिया है ना इसमें मान रख देंगे तो कोण बीओई का मान निकल आएगा। ये तो हो गया आकृति से, लेकिन कैसे करेंगे लिखकर? तो क्या हो जाएगा? कोण एओसी बराबर कोण बीओडी। ये क्या है? शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण। तो जब शीर्ष अभिमुख कोण है तो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एओसी बराबर, अब कोण बीओडी का मान कितना है? 40 है ना, तो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 डिग्री निकल आया। अब क्या कर देंगे? जो दिया है ना उसमें कोण एओसी का मान रख देंगे। तो एओसी का मान कितना आ गया? 40 प्लस कोण बीओई बराबर 70 डिग्री हो जाएगा। कोण बीओई बराबर 70 डिग्री माइनस के 40 डिग्री, यानी कोण बीओई कितना बचेगा? 30 डिग्री। इस प्रकार से इसका कोण बीओई का मान निकल आया। अब क्या ज्ञात करना? प्रतिवर्ती कोण सीओई। तो इसमें आकृति में सीओई कोण कहां पर है? सीओई, यानी जो एक रेखा है ना इसमें 3 कोण बन रहे हैं। तो सीधी रेखा में बने हुए कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो क्या करेंगे? तो कोण एओसी प्लस कोण सीओई प्लस कोण और क्या बन रहा? बीओई बराबर तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। क्योंकि ये क्या है? सीधी रेखा,
ये क्या है? सीधी रेखा। सीधी रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो कोण एओसी का मान कितना निकला इसमें? 40 डिग्री प्लस कोण सीओई का मान निकालना है। कोण सीओई प्लस कोण बीओई का मान क्या निकला? कितना निकला? कोण बीओई का मान 30 डिग्री निकला। तो क्या रख देंगे? 30 बराबर के 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब कोण सीओई बराबर प्लस 40 30 70 बराबर के 180 डिग्री। तो कोण सीओई बराबर, अब 70 उस तरफ चला जाएगा तो 180 में से 70 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 110। 110 बचाना कोण सीओई का मान। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है? प्रतिवर्ती कोण सीओई ज्ञात करना, यानी क्या ज्ञात करना? प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना सीओई। तो सीओई 110 आ गया। प्रतिवर्ती का मतलब होता है 360। तो 360 में से कोण सीओई घटा देंगे तो 360 माइनस कोण सीओई का मान कितना? 110। 110 यानी कितना बचेगा? 250। 250 आ गया है किसका मान? प्रतिवर्ती 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 कोण सीओई का मान आ गया है 250। नंबर दूसरा करते हैं। आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिष्ठित करते हैं। यानी क्या है? एक्स वाई और एम एन बिंदु है जो ओ पर प्रतिष्ठित करते हैं। यदि कोण पीओ वाई बराबर 90 डिग्री, यानी जो पीओ वाई है ना क्या दिया? 90 डिग्री है। और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तो सी ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रकार के सवाल है, इसको कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। यानी दिया है, दिया है कोण पीओ वाई बराबर 90 डिग्री और ए अनुपात बी बराबर दिया 2:3 दिया है ना। और ज्ञात क्या करना? ज्ञात करना सी। तो इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे सी? तो क्या करेंगे? तो कोण पीओ बाई कोण पीओ एक्स, ये क्या है? रेखीय युग्म तो है ना। तो करेंगे इसको, नहीं इसको सबसे पहले क्या करेंगे? इसको जो अनुपात दिया ना इसको मान लेंगे। ए को 2 से रिलेट करेंगे और बी को 3 से रिलेट करेंगे। यानी माना ए बराबर हो जाएगा 2x मान लेंगे और बी बराबर क्या हो जाएगा? 3x। अब जो रेखा भी बन रहा ना पीओ बाई प्लस पीओ एक्स, यानी क्या बन रहा है? रेखे में। तो क्या करेंगे? कोण पीओ एक्स प्लस कोण पीओ वाई बराबर 180। ये क्या है? रेखिक युग्म। कौन से कोण है? रेखिक युग्म। रेखिक युग्म, रेखिक युग्म है ना। अब क्या करेंगे? जो कोण पीओ एक्स है ना, ये पता है 2 भागों में बट रहा। पीओ एक्स एक तो ए वाले कोण में, एक ए वाले कोण में बट रहा। तो क्या करेंगे? इसको 2 भागों में बट रहा ना, ए और बी में बट रहा। तो इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे? ए प्लस बी प्लस
और कोण पीओ का मान पहले से ही दिया, यानी बचपन से ही दिया। क्या दिया? 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा बराबर की 180 हो जाएगा। इसमें ए का मान क्या माना था? क्या है? 2x प्लस बी का क्या है? 3x प्लस की 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ए दिया ना, इन दोनों जोड़ देंगे तो 5x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री माइनस प्लस का 90 है ना, बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। अब 5x बराबर निकलेगा, 5x बराबर निकलेगा 90 डिग्री निकलेगा। अब x बराबर क्या निकलेगा? 90 डिग्री भाग्य हम 5। x बराबर 5 से 90 कितनी बार चला जाएगा? 18 बार, यानी x का मान कितना निकला? 18। अब अपन को क्या ज्ञात करना? c का मान ज्ञात करना। तो c का मान जब ज्ञात करेंगे तो b का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर बन रहा है ना दो कोण, c और b कोण बन रहा है। तो b का मान निकालेंगे। अब b का मान तो क्या दिया? 3x, तो 3 और x का मान कितना निकला? 18। तो 3 गुणे 18, 18 तिया 54। तो b का मान कितना निकाल आया? 54 निकाल आया। तो करेंगे, एक सीधी रेखा बन रही ना, तो इसको b और c का मान चाहिए, एक सीधा रेखा बन रही है, इसी को लिख लेंगे, है ना। b और c को लिख लेंगे तो b प्लस c बराबर 180। क्यों 180? क्योंकि एक सीधी रेखा पर बने हुए कोणों का कितना होता है? 180। तो क्या होंगे? सीधी रेखा। क्या है? सीधी रेखा। तो सीधी रेखा है ना। अब b का मान कितना निकला? 54। 54 प्लस के c बराबर के 180। अब c बराबर 180 माइनस के 54 डिग्री, है ना। अब c में, अब 180 में से 54 डिग्री चला जाएगा तो कितना बचेगा? 126। कितना बचेगा? 126। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आकृति 6.15 में यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू है, यानी कोण पी आर क्यू क्या है? पी आर क्यू बराबर कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू यानी ए वाले कोण ए वाला कोण दोनों क्या है? आपस में बराबर हैं। तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, पी क्यू एस यानी पी क्यू एस, और कोण पी आर टी यानी अंदर वाले कोण क्या है? बराबर है। और बाहर वाले कोण को क्या करना है? सिद्ध करना है। तो करते हैं, सिद्ध करना, सिद्ध करना, सिद्ध करना कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी सिद्ध करना। तो क्या करेंगे? इसको ए लाइन है सीधी, इस पर क्या बन रहा है? ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी इस रेखा पर क्या बन रहा है? रेखे के ऊपर। तो करते हैं, यानी P तो कोण P Q R बराबर P कोण P Q R प्लस कोण P Q S बराबर 180। क्यों? क्योंकि रीजन लिखेंगे क्या है? देखेंगे गुण क्या है? देखेंगे गुण क्या है? देखेंगे गुण क्या है? देखेंगे गुण से। इसी प्रकार इसको क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, है ना। अब दूसरा क्या करेंगे? इसमें भी ऐसा ही कर लेंगे। इसमें भी देखो देखेंगे गुण बन रहा, एक लाइन है, इस पर एक कोण है, तो ये क्या बन जाएगा? इधर देखेंगे वो बन जाएगा। तो
क्या हो जाएगा, कॉन पी आर क्यू प्लस कॉन पी आर टी बराबर 180। रीजन लिख देंगे भाई, देखिए गुण से रेखिक युग्म, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, देखिए ना, LHS ए है, RHS ए है, यानी RHS क्या है इसमें बराबर है ना, तो फिर LHS भी आपस में बराबर हो जाएगी। तो कौन PQR प्लस कौन PQS बराबर कौन PRQ प्लस कौन PRT, है ना। अब इसमें क्या दिया है कि कौन PQR बराबर क्या लिख सकते हैं, PRQ लिख सकते हैं, तो इसमें लिख देते हैं, यानी क्या लिख देते हैं, PRQ PQS बराबर कौन PRQ प्लस कौन PRT लिख देंगे। अब देखते हैं ये बराबर लगाना, बराबर की देखो कौन PRQ और कौन PRQ बराबर में अगर एक सी हो तो क्या हो जाते हैं, आपस में कट जाते हैं, तो क्या बचा कौन PQS बराबर कौन PRT। ये अपन क्या करना था, सिद्ध करना था, तो हो गया। प्रश्न नंबर 4 करते हैं, आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है, यानी x प्लस वाई बराबर क्या है w प्लस जेड है, तो सिद्ध कीजिए कि यो भी एक रेखा है, यानी कि जो प्रश्न में दिया है सबसे पहले उसको लिख लेंगे। तो दिया क्या है, दिया है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, और सिद्ध करना ये भी एक रेखा है, सिद्ध करना ये भी एक रेखा, तो उपपत्ति इसको कैसे करेंगे, तो अगर सिद्ध करना है ये भी एक रेखा है, तो इसको अपन ऐसा करेंगे कि अगर x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड ले लिया जाए बराबर में 360, यानी पूरा संपूर्ण कोण ले लेंगे, तो शायद ऐसा हो सकता है, तो करते हैं ऐसा ही, यानी x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड बराबर 360, यानी जो चार कोण बन रहा है ना, इन चारों कोणों को एक साथ ले लिया, तो जब चारों कोण एक साथ ले लिया तो इधर से लेना स्टार्ट किया ना, इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, इधर से चारों कोण आ गए ना, तो क्या बन गया है संपूर्ण कोण बन गया, और संपूर्ण कोण का योग क्या होता है 380, यानी चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा 360, यानी क्या है संपूर्ण कोण, क्या है संपूर्ण कोण। तो x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड बराबर 360 आ गया। अगर हम इसको क्या कर देंगे, अगर w प्लस जेड, यानी अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है कि वो भी एक रेखा है, तो अपन शायद x y को अगर निकाल लेंगे तो अपन कह सकते हैं कि वो भी एक रेखा है। तो दिया है प्रश्न में कि x प्लस वाई बराबर क्या रख सकते हैं w प्लस जेड, और w प्लस जेड पहले से दिया बराबर 360, रीजन में लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर क्या लिख सकते हैं w प्लस के जेड, यही ऐसा ही कर दिया, तो क्या हो जाएगा इधर 2w हो जाएगा प्लस 2z हो जाएगा,
बराबर में 360 हो जाएगा। अब 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, W प्लस के Z बराबर 360। अब W प्लस Z 360 बटे में ये है ना, इधर गुणा में है तो बराबर उस तरफ जाएगा तो क्या में चला जाएगा, भाग में तो 2, यानी W प्लस Z बराबर 180 डिग्री। यानी कह सकते हैं कि W प्लस Z बराबर 180 निकला, यानी WZ यानी इसी लाइन पर है ना, क्या WZ है ना, तो अपन कह सकते हैं कि AOB ये कैसी रेखा है, एक सीधी रेखा है, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, तो कह सकते हो ये प्रश्न नंबर 5 क्या है, आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है, यानी POQ क्या है, रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है, यानी जो OR है ना रेखा PQ पर क्या है, लंब है। किरण OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, OS क्या है, इन दोनों के बीच में OS क्या है, अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कोण ROS बराबर 1/2 ब्रैकेट कोण QOS माइनस कोण POS, ये क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इस प्रश्न में दिया है इसको लिख लेंगे, यानी दिया है तो दिया है POQ एक रेखा है तथा OR PQ पर क्या है, लंब है। लंब का क्या होता है, उल्टा Q होता है, ये दिया है। अब सिद्ध करना कोण ROS बराबर 1/2 ब्रैकेट कोण QOS माइनस कोण POS, ऐसा दिया ना, तो इसको सिद्ध करना है। अब कैसे सिद्ध करेंगे इसको, यानी मान लेते हैं अगर 2 को इस तरफ ले जाएंगे 2 कोण ROS हो जाएगा। इससे थोड़ा अंदाज लग सकता है कि मतलब ROS वालों क्या चाहिए, 2 चाहिए पड़ेगा, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं अपन लोग। तो देखते हैं, चलो करते हैं, तो करते हैं। जैसे ROQ पहले से दिया गया क्या है, 90 डिग्री है ना, अगर इसको ROP है ना जो कोण, यानी POR कोण है ना जो, पता 2 भागों में बटाना, कौन से भागों में बटा, 1/POS, 1/कौन से भाग में, 1/POS के भाग में और 1/ROS के भाग में, बटा के नहीं। और दोनों का योग कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि सीधी लाइन होती ना, सीधी लाइन का मतलब होता है 180, इसका योग होगा, अभी वाला 90 हो गया, ये दोनों को एक क्योंकि 2 भागों में बटा, इन दोनों कोणों का मान कितना होगा, 90 होगा ना। हाँ, तो क्या करते हैं, उपपत्ति करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, कोण POS प्लस कोण ROS बराबर 90 डिग्री, ऐसा लिख लिया ना, इसको लिख लिया। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ऐसे ही अगर इसको एक बार देखा जाए कि यानी QOS अगर ये पूरा ले लिया जाए और इसमें से अगर ये बचा रहा है, ये वाला ये घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 90 बचेगा।
यानी इस तरह अपन क्या लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं, क्योंकि घटाने पर क्या बचेगा, 90 ही बचेगा। यानी कोण QoS माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ROS, कोण ROS हो जाएगा। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से अब पता है जब बराबर में दोनों LHS बराबर RHS, यानी RHS तो दोनों बराबर है ना, तो RHS बराबर है, तो LHS भी क्या होगी, बराबर होगी। तो कोण POS प्लस कोण ROS बराबर कोण QoS माइनस कोण ROS, ऐसा ही है ना। तो क्या करेंगे, सिद्ध क्या करना है, यानी क्या करेंगे इसको, तो इसको क्या करेंगे अब, यानी कि तो कोण ROS सही है ना, आगे RS आगे लिख लिया। अब इसको RS इधर माइनस का है, इस तरफ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कोण ROS बराबर कोण QoS। अब पता है कोण POS है ना, इस तरफ उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का कोण POS हो जाएगा, हो गया ना। अब क्या करेंगे, कोण ROS प्लस कोण ROS यानी 2 हो रहे ना, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट कोण 2 हो गए ना, 2 हो रहा है ना। इसको अगर जोड़ देंगे कोण ROS प्लस कोण ROS को अगर जोड़ देंगे तो 2 कोण ROS हो जाएगा कि नहीं, बराबर में QoS माइनस ये क्या है, कोण है, ये क्या है, कोण माइनस के कोण POS हो गया ना। अब 2 है ना, बराबर के उस तरफ चला जाएगा, तो इधर गुणा में तो कहां में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी कोण ROS बराबर 1/2 ब्रैकेट इधर क्या लग जाएगा, कोण QoS माइनस कोण POS। इस प्रकार से क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यानी सिद्ध बन गया, ये तो करना था, कोण ROS बराबर 1/2 कोण QoS माइनस कोण POS। प्रश्न नंबर 6 करते हैं। यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 डिग्री है, यानी पहले बना लेते हैं कोण X, और जो इसमें बीच में दिया है ना वही कोण होता है, यानी y, और इधर क्या हो जाएगा, Z कितना दिया है, 64 डिग्री दिया है, और XY को बिंदु P तक बढ़ा गया है, यानी XY यानी इसको बढ़ा गया है, कहां तक बढ़ा गया है, P तक बढ़ाया गया है, ठीक है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, यदि किरण BQ कोण BPQ को समविभाजित करती है, यानी किसको, ZP तो कोण है ना, इसको ये लिखा Q है, जो कि क्या करती है, समविभाजित करती है, समविभाजित करती है, यानी इसको काटती है 2 भागों में, पहले एक थी फिर से क्या कर दिया, 2 भागों में ऐसे ऐसे काट दिया है ना, 2 भागों में इसको क्या कर दिया, इसने काट दिया, ठीक है। तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात कीजिए, यानी तो इसको जो है ना, इसको A मान लेते हैं और इसको भी A मान लेते हैं। A मानने से क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, और ये पहले से दिया ही है, तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है, ये लिख लेंगे, तो दिया है कोण XYZ बराबर के 64 डिग्री और BQ
कोण जेड बाई पी को समद्वि भाजित करती है। तो ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना? ज्ञात करना कोण x बाई क्यू और कोण q बाई p। क्या ज्ञात करना? x बाई q ज्ञात करना। तो x बाई q यानी a वाला है ध्यान से इधर तक कि क्या क्या करना है? ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक सीधी रेखा बन रही ना, तो सीधी रेखा पर जितने सारे कोण बनते हैं उन कोणों को जोड़कर बराबर में क्या हो जाता है? 180। क्योंकि एक सीधी रेखा में बने हुए कोणों को क्या होता है? 180 होता है। तो करेंगे, तो इसमें इधर क्या करेंगे? कोणों का नाम लिखेंगे। इसका ये नाम है, इसका ये नाम है और इसका 64 नाम है। बराबर में क्या कर लेंगे? 180 कर लेंगे। तो हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से a प्लस 64 बराबर कितना हो जाएगा? 180 की रीजन हो जाएगा एक सीधी रेखा। क्या हो जाएगा? सीधी रेखा हो गया ना। तो क्या 2a बराबर 64 बराबर के 180। तो 2a बराबर 180 माइनस के 64 यानी कितना बचेगा? यानी बचेगा अपना कितना? 116। और a बराबर निकल के आ गया कितना? 116 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना बचेगा? 58 बचेगा। यानी a का मान कितना निकला अपना? 58। कितना निकला? 58। और अपन को ज्ञात करना है कोण बाई x ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? ज्ञात करेंगे कोण बाई कोण q बाई p बराबर क्या हो जाएगा? ये वाला कोण हो जाएगा और ये वाला कोण हो जाएगा। यानी कोण तो 58 हो जाएगा। 58 प्लस के 64 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा। इसी प्रकार कोण बाई पी क्यू का मान आ जाएगा 122 आ जाएगा। और अब ज्ञात करना है प्रतिवर्ती कोण क्यू बाई पी, इसका ज्ञात करना था। तो क्यू बाई पी यानी इसका मान 58 तो आ ही गया था पहले से, लेकिन क्या बोल रहा कि प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना। तो क्या करेंगे? तो 360 में से घटा देंगे 58 घटा देंगे, है ना। तो कोण क्या निकल आएगा? Q क्या निकल के आ जाएगा अपना? Q बाई P बराबर ये निकल के आ गया। तो 360 में से 58 घटा देंगे, इस कोण का मान घटा देंगे a का, तो परिमाण निकल आएगा। यानी तो कितना बचेगा? 302 डिग्री। इसी प्रकार से कोण x बाई q का मान आ गया कितना? 122। और प्रतिवर्ती कोण q बाई p के मान क्या आ गया? 302। इसी प्रकार से बहुत ही आसानी तरीके से जितने भी सवाल थे इस प्रश्न वाली 6.2